हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion हमें गिवन है द permeability of a ferromagnetic material is independent of the magnetic field. Reason given है permeability of a material is a constant quantity. Option A both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. Option B both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C assertion is true but reason is false. Option D both assertion and reason are false. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of ferromagnetic material, and also we will be dealing with the concept of magnetization, right? तो पहले हम बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की. तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट करते हैं. एटॉमिक डायपोल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डोमेन, राइट? अगर हम बात करें, लेट सपोज कि हमारे पास कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इस तरीके से एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें जो है डोमेन्स की तरह एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, अभी मान लेते हैं ये डोमेन में कुछ इस तरीके से है अलाइंड है, इसमें इस तरीके से अलाइंड है, इसमें इस तरीके से अलाइंड है. एटॉमिक डायपोल रैंडम डायरेक्शंस में अलाइंड है. ठीक. ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जो हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई है उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, सारे के सारे डोमेन जो है ये एक इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे. और हम बोल सकते हैं कि एज द टाइम पासेस इसमें सारे के सारे जो डोमेन है वो टेक ओवर हो जाएंगे और फाइनली हमें जो है मोस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम इसको इस तरीके से कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो भी डोमेन्स हैं ये सारे के सारे मतलब कम हो जाएंगे साइज में, एंड जो मेजॉरिटी डोमेन होगा वो यही होगा. मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट विल बी टेकन ओवर, राइट? और वी कैन से कि जो एटॉमिक डायपोल होंगे वो मेजॉरिटी अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में. ठीक है. और जो दूसरे वाले होंगे वो भी जो छोटे छोटे जो डोमेन्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इसमें भी जो एटॉमिक डायपोल बचे होंगे वो भी अपने आप को ट्राई करेंगे कि इसी के डायरेक्शन में क्या करें, हम अपने को आपको अलाइन कर लें. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग वी नीड टू, और अबाउट द एटॉमिक डायपोल रिगार्डिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वी नीड टू कीप इन माइंड. अब इसके बाद अगर हम देखें ध्यान से तो हमें पता है जो मैग्नेटाइजेशन होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि एच जो हमने अप्लाई किया. ठीक है. तो इन दिस वी कैन से कि आई विल बी इक्वल टू चाय टाइम ऑफ एच, वेर ये जो हमने सिंबल लिखा है चाय, इट इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी. अब यहाँ पे अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि हम देख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने एटॉमिक डायपोल्स आर अलाइनिंग, तो ये पॉजिटिव होगा एंड इट इज लार्ज. इसकी वैल्यू लार्ज होती है एंड इट वेरीज, राइट? ये वैल्यू वेरी करती है 10⁻³ टू 10⁻⁴ के ऑर्डर में वेरी करती है. ठीक है, एज पर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो हम लगा रहे हैं. अब इसके बाद अब हम अगर बात करें हमारे फर्दर इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट, इसे हम क्या लिखते हैं, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर दैट इज द मैग्नेटाइजेशन, और हम इसको बोल सकते हैं एटॉमिक डायपोल की वजह से एच एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से एच. ठीक है. अब आई को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दे चाय ऑफ एच तो ये हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट आएगा 1+ इस तरीके से, और इसी को हम लिखते हैं म्यू आर. ठीक है ना, ये जो टर्म है हमारा ये क्या है, म्यू आर है. ठीक. और ये जो पूरा टर्म है ये है म्यू इंटू एच. ठीक है. तो ये हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इसी ये जो फैक्टर है म्यू नॉट इंटू म्यू आर ये होता है हमारा परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल. परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल. अब आइए हम ऑप्शंस को देख लेते हैं किस अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं. तो ऑप्शंस के अगर अकॉर्डिंग देखें तो बोला गया द परमियाबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं परमियाबिलिटी ऑफ जो मटेरियल है ये जो टोटल म्यू नॉट म्यू आर, बेसिकली इसको रादर हमें इसको बोल देना चाहिए म्यू. ठीक है ना. तो ये जो वैल्यू है हम देख सकते हैं इट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एच. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एच के ऊपर क्या कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इट इज डिपेंडेंट, बट यहाँ पे बोला गया इट इज इंडिपेंडेंट, राइट? सो दिस वैल्यू कैन बी डिस्कार्डेड, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज फॉल्स. बोला गया रीजन में परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो इट इज नॉट कांस्टेंट. जैसे हमने देखा चाय की वैल्यू 10⁻³ से 10⁻⁴ के ऑर्डर में वेरी कर रही है,
तो अकॉर्डिंगली म्यू आर की वैल्यू वेरी कर जाएगी, और म्यू आर की वैल्यू वेरी करेगी तो म्यू वैल्यू वेरी कर जाएगा. सो इट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी. सो ऑप्शन assertion और रीजन दोनों ही फॉल्स होंगे, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.